हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों, गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नानक। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से रहीम सेन को जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रहीम सेन। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में आपातकाल की घोषणा की हुई थी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम पंजाब राज्य में आपातकाल की घोषणा हुई थी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंजाब राज्य। अगला प्रश्न है, संघ सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 97। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, मानसून किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, मानसून अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अरबी भाषा। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना। तो दोस्तों, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य वर्ष 1945 में बना, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1945। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति किसकी रचना है। तो दोस्तों, मनुस्मृति मनु की रचना है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मनु। अगला प्रश्न है, सूरसागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो दोस्तों, सूरसागर सूरदास जी की प्रसिद्ध पुस्तक है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूरदास। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो दोस्तों, लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ट्राटस्की। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता था। तो दोस्तों, नई आर्थिक नीति के जन्मदाता लेनिन थे, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेनिन। अगला प्रश्न है, देशांतरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, देशांतरों की संख्या 360 है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 360। अगला प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, कुल अक्षांशों की संख्या 180 है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 180। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। तो दोस्तों, पृथ्वी के निफे भाग में
निकेल और लोहा की प्रधानता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निफे। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1576 ईस्वी। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सासाराम। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो दोस्तों औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो दोस्तों बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1917। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1871 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो दोस्तों तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तुर्की। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शाहजहां। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पशुपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो दोस्तों सबसे पुराना स्मारक अजंता की गुफाएं हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2 दिसंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 29 अगस्त। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1600 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 16 सितंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो दोस्तों 1932 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन तीसरा हुआ था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तीसरा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 9 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण
सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? तो दोस्तों 1932 के पूना समझौते के साथ भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारतीय दलित वर्ग। अगला प्रश्न है हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो दोस्तों हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज भारत आया था? तो दोस्तों मेगास्थनीज भारत चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में आया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में। अगला प्रश्न है वीरभूमि किसकी समाधि है? तो दोस्तों वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजीव गांधी। अगला प्रश्न है एलिफेंट पास स्थित है? तो दोस्तों एलिफेंट पास श्रीलंका में स्थित है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रीलंका। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगा जीके की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।